नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। सियासी चौक के मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के नवयुग मार्केट में, जहां पर तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे और बात करेंगे उस मुद्दे को लेकर जिस पर कांग्रेस पूरी तरह से निर्भर है। दरअसल मुसलमानों को साधने की कोशिश लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। ऐसे में क्या वाकई कांग्रेस मुसलमानों को साध पाएगी, ये सवाल है। इस सवाल से ही शुरुआत करेंगे और तमाम जो लोग आप देख रहे हैं इन सभी से एक एक कर जवाब भी लेंगे। पहला सवाल होगा, मोदी से सीधे जीत ना पाए, कांग्रेस मुसलमानों को डराए, किस हद तक ये सही मानते हैं आप? गलत है, सरासर गलत। जितनी भी मोदी जी की योजनाएं, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे आपकी घरों की योजना हो, सब में मुसलमानों को सबसे ज़्यादा फायदा मिला है। तो किस आधार पर कह सकते हो कि मुसलमानों के अहित कर रही है बीजेपी? मुसलमानों कांग्रेस अगर डराने की कोशिश कर रही है और ये बता रही है कि भय का माहौल पैदा हो रहा है कि भाजपा मुसलमानों को दबा देगी, कुचल देगी, इस तरह की अगर बातें कही जाती हैं कांग्रेस की तरफ से, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? शायद मुस्लिम समाज का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ये कहे कि इस गवर्नमेंट में उसको फायदा नहीं मिला। ये माना जाए कि सीधे मोदी से टकराने की हिम्मत बची नहीं है और यही वजह से इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह का प्रचार किया जा रहा है और मुसलमानों को डराया जा रहा है कि बीजेपी आ जाएगी तो संविधान बदल देगी। बीजेपी अरे 10 सालों में तो कुछ करा नहीं, अब क्या करेगी? और सबसे ज़्यादा फायदा उन्हें मिल रहा है। सारी योजनाओं का लाभ जितना मुसलमानों को मिला है किसी और को नहीं मिला है और आगे भी उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक पहुंच है, जो गरीब नीचे कुचला हुआ व्यक्ति है उसे उठाना है। तो चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो ओबीसी हो, कोई भी जो गरीब आदमी हो उसको ऊपर लाना है। ऐसा नहीं लग रहा कि मुसलमानों को इस हद तक डराया जाए कि ताकि ताज उनको मिल जाए? एक सपना सा सजा लिया है और उसी के चक्कर में मोदी सरकार का विरोध एक तरफा देखा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और खासतौर पर मुस्लिमों में डर पैदा करने की कोशिश जो है वो देखी जा रही है। ये जो लोग नेतृत्वहीन हैं, जिनके पास नेतृत्व नहीं है, तो वो जाति और धर्म के नाम से वोट बटोरने की राजनीति कर रहे हैं और जो ये उनका ख्वाब है वो अधूरा रहने वाला है। जनता जनार्दन बहुत जागरूक है, क्योंकि लाभार्थी जो शब्द आया है, जिन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ लिया है, लाभार्थी के नाम से कोई जातीय धर्म का कहीं भी इंगित नहीं होता। और जो लाभार्थी बनकर जब वो सामने आता है, समर्थन में आता है, घर पे स्वागत सम्मान करता है, वो खुद बताता है कि मैं भी जो हूँ, मोदी के द्वारा मुझे आज आसरा मिला, ठिकाना मिला, मुझे भवन मिला। योजनाएं बताते हैं, लेकिन जो कांग्रेस ये कह रही है कि अगर हम सत्ता में आ जाएंगे तो इलाज कर देंगे, इसको किस तरह से देखते हैं? सत्ता में आने से ये कहती है कि हम लोगों का सबसे प्रमुख मुद्दा होगा कि हम 1 लाख रुपए जो है इलाज करने की बात, इलाज दूसरा इलाज कह रहा हूँ मैं। इलाज कैसे हो रहा है? वो ये कहते हैं हम लोग 1 लाख रुपए देंगे आपको, आते ही बेरोजगार का भत्ता देंगे। कहाँ से देंगे? जो सरकार में कोष होता है उस कोष में बांटने का अधिकार तो सबको है, लेकिन आप कहाँ से लोगे? वो इसी जाहिर सी बात है, वो इधर से कान पकड़ के हमसे लेंगे और हमसे लेके बांट देंगे। तो जिसके पास कोई योजना नहीं है, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा के वोट लेना, एक भाई की जेब से निकाला दूसरे भाई की जेब भरना, ये राजनीति अब चलने वाली नहीं है। देश जागरूक हो चुका है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत के लिए लोग मतदान करेंगे। पार्टी बाद में है और जो नेतृत्व है वो पहले है, राष्ट्र पहले है। आपको क्या लगता है, जो राम मंदिर है वो एक आस्था का प्रतीक है या फिर विपक्ष जो है उसको लगातार इस बात को उठाता रहा है कि राम मंदिर के सहारे बीजेपी वोट मांगती रही है और मुसलमानों को अब दोबारा से डराने की कोशिश की जा रही है? प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर अयोध्या में बना है वो निश्चित रूप से हमारी हिंदुओं की आस्था का विषय रहा था शुरू से ही। और एक पूरे देश में आप देख सकते हैं कि जो पूर्व से लेकर के आज तक जो माहौल रहा है, जो इस चुनाव के अंदर माहौल है, वो पहले कभी नहीं रहा। तो निश्चित रूप से आस्था का विषय है। चुनाव का मुद्दा तो नहीं है, चुनावी मुद्दा तो इसको बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं कहा जा सकता। गया था। ये तो विपक्ष का काम है बनाना इस चीज़ को, वो बनाए तो बनाना है तो बनाए। हिंदुओं की भावना को आहत करने के अलावा उन्होंने कोई काम तो किया नहीं। तो जो हिंदुओं के पक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी ने आज हमारे को सौभाग्य मिला है, हमने अपनी देखा है हम लोगों ने बनते हुए, ये हमारे लिए मंदिर को बनते हुए देखा है। और जो मुसलमानों में डर पैदा किया जा रहा है या फैलाया जा रहा है, उसको क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज है उसके लिए, या किस तरह से सोच को आप देखते हैं? मुसलमानों में किसी प्रकार का कोई डर, कोई भय नहीं है। भय है तो सिर्फ और सिर्फ माफियाओं के लिए है। उत्तर प्रदेश में योगी राज और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जो केंद्र की सरकार में काम हो रहा है, और जो डर है वो सिर्फ माफियाओं को है। जो गलत काम करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन लोगों में डर है। जहाँ तक मुसलमानों की बात है, अल्पसंख्यक लोगों की बात है, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका सबसे अधिक लाभ लेने वाले भी यही वर्ग है। बिल्कुल, यही वर्ग सबसे ज़्यादा लाभ लेने वाला है, ऐसा इनका कहना है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई मुसलमानों को डराकर उनकी वोट लेने की कोशिश कांग्रेस कर रही है ताकि मोदी से टकरा सकें?
देखो ऐसा है, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का रोड शो हुआ था और मैं जीता जागता उदाहरण बता रहा हूँ कि कई हजार मुस्लिम भाई उस रोड शो में माननीय प्रधानमंत्री जी के रोड शो को देखने आए और उन्होंने अपना एक नारा लगा रखा था कि ना कुआं है ना खाई है और नरेंद्र मोदी हमारा भाई है। ये मुस्लिम समाज की तरफ से है और मुसलमान माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, कोई भी योजना किसी जाति या किसी धर्म के लिए नहीं आई। मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। सारी योजनाएं नीचे से लेकर ऊपर सबको आती हैं। आप एमएमजी हॉस्पिटल चले जाइए, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग सभी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। ये बताइए, जो योजनाएं हैं वो तो खैर मिल ही रही हैं, जो आने वाला लोकसभा चुनाव है और जब वोट पड़ेंगी तो ऐसे में लग रहा है कि मुस्लिम समाज के लोग भी बीजेपी को वोट देगा, मानते हैं आप? हाँ देगा, मुस्लिम समाज बीजेपी के साथ है और मुस्लिम समाज वोट करेगा भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को वोट करेगा। मुस्लिम समाज वोट करेगा। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? नाम क्या दिक्कत है बताइए, मुस्लिम समाज वोट करेगा लगता है आपको? बिल्कुल 100%। वजह उसका? आजकल क्या है, जो मोमदन है तो वो बीजेपी में आना चाहते हैं। कुल मिला के उन्हें लग रहा है कि सरकार तो में हमारी बनेगी नहीं, तो वो ये चाह रहे हैं कि सरकार अब बीजेपी बनेगी। सरकार नहीं बनेगी अखिलेश की। तो मुस्लिम वैसे झुका हुआ है, उनका पक्ष है, कांग्रेस की तरफ है रुख थोड़ा सा, मानते हैं इस बात को? तो मानना पड़ेगा। मान रहे हैं आप? देखते हैं क्या होता है, ये तो समय के ऊपर बात है सारी, क्या होता है देखो। चलिए, समय के ऊपर बात है। आपका क्या मानना है कि वाकई मुसलमानों को डराने की राजनीति की जा रही है कांग्रेस विपक्ष के द्वारा लगातार, ताकि मोदी से टकरा सकें और जो चुनाव हैं उसमें मुस्लिमों का वोट जो पा सकें विपक्ष? जो लोग 70 साल से इस देश को डराते हुए आ रहे थे, जो लोग 70 साल से इस देश की गरीबी हटाओ, गरीबी को हटाने की बात कर रहे थे, वो आज देश को भ्रमित करने की बात कर रहे हैं। वो लोग बता रहे हैं कि मोदी डरा रहा है, देश मोदी से डर लग रहा है। कहीं इस देश में कोई डर नहीं है। उससे आज से 2014 से पहले की आप बात करेंगे, हिंदुस्तान के अंदर लोग रात में डरते थे। यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीज़ नहीं थी। मैं तो अपने गाजियाबाद की बात करना चाहता हूँ कि मेरे गाजियाबाद के अंदर रोड नाम की चीज़ नहीं थी, NH24 नहीं था। तो आज मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग एक विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। जो देश के अंदर डेवलपमेंट चल रहा है, लगातार सब लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम। डेवलपमेंट के बारे में तो आपने बता दिया। चुनावी मुद्दा नहीं है, आस्था का प्रतीक है राम मंदिर। इसको आप किस तरह से देखते हैं? वाकई ये हमारी सबकी आस्था है, हिंदुओं की आस्था है, या फिर एक चुनावी मुद्दा है? कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। 500 साल से भगवान राम अपने मंदिर में नहीं थे और आप हम लोगों ने टीवी के माध्यम से गाना सुना था, अवध में खेले रघुवीरा होली अवध में खेलें, तो ये तो सब ढोंग रचते थे। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने और योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने अवध में पहली बार होली राम को खिलवाई है। तो ये पूरे सनातन संस्कृति का विषय, आज का विषय नहीं है। देश में 70 साल से आज़ाद हुए, 70 साल हुए, लेकिन ये 500 साल पुराना विषय है, तो ये आस्था का विषय है। कांग्रेस क्या धर्म के नाम पर सबको डराने की कोशिश कर रही है? देश को बांटना चाहती है और 70 साल से इस देश को धर्म के नाम पर बांटती आई है। कांग्रेस ने हिंदुत्व के लिए किया क्या है? जो भी कुछ करती आई है अल्पसंख्यक के लिए, सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं किया है। वो भी सिर्फ अल्पसंख्यकों को बांटने का काम करती है, उनको डराती है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। लिया किया आज तक कुछ नहीं है कांग्रेस ने। अगर तो आप देखेंगे, आयुष्मान योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, या प्रधानमंत्री पक्के आवास की मकान योजनाएं तमाम हैं, वो सबको मिल रही हैं, वो हर वर्ग के, हर तबके के लोगों को मिल रही हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो। उसमें किसी की जाति नहीं देखी जाती, ना धर्म देखा जाता। लेकिन यहाँ पर मुद्दा यही चल रहा है कि कांग्रेस मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही है क्या, और उस डराने के बहाने जो वोट बैंक है मुस्लिम्स का, उसको अपने पक्ष में कोशिश जो की जा रही है उसमें सफल हो पाएगी या नहीं? तो कांग्रेस की और विपक्षी दलों की नीतियां हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। फूट डालो, कहीं ना कहीं बांटने की राजनीति कर रहे हैं। और जो अल्पसंख्यक समाज है, जो पिछड़े हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अपने झूठे और बहकावे की चीज़ें जो उन्हें कहीं ना कहीं बांट सकें, उन्हें उनके विकास से वंचित रख सकें, जैसे पिछले 70 वर्षों से चला रहा है, उसी तरीके से झूठे प्रोपेगेंडा में उन्हें लेकर के। पब्लिक फंस पाएगी क्या इसमें, या फिर मोदी जीत जाएंगे इस बार भी और मोदी से टक्कर ले पाएंगे इन मुद्दों से? मोदी जी से टक्कर बिल्कुल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 10 वर्षों में जितना विकास का काम माननीय मोदी जी सरकार ने किया है, उतना भविष्य में पहले कभी नहीं हुआ है। आज समाज का निचले वर्ग से लेकर ऊपर वर्ग तक की सभी योजनाएं बनी हुई हैं, सभी तक लाभ पहुंच रहा है, सभी तक योजनाओं का पूरी तरीके से विस्तार हो रहा है। उनके लाभान्वित जो हैं, मुख्य तौर पे जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, समाज में लाभ मिल रहा है, सबका विकास हो रहा है। बाबूजी, आपका नाम? अशोक भारतीय। अशोक भारतीय जी, राम मंदिर जो है, क्या वो आस्था का विषय है या चुनावी मुद्दा है? जिस तरह से कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है उसको, आप किस तरह से देखते हैं उसको? कांग्रेस जो है, इसका
चुनावी फ़ायदा उठानी चाहती है। राम मंदिर आस्था का प्रतीक है और हमें तो लगता है कि सत्य सनातन की छाया हो और आसन पर, और राम भक्ति राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। तो अभी क्या लग रहा है कि कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जो जैसा कि सब लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि मुसलमानों को डराकर मुसलमानों का वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है, उसमें सफल हो पाएगी? कांग्रेस अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। 70 साल तक कांग्रेस ने शोषण किया है हिंदुस्तान की जनता का। अब तो ये लगता है कि जैसे बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, तो ऐसे राहुल बाबा केवल 40 पार का नारा दे रहे हैं और अखिलेश भैया सपा वाले केवल 4 पार का नारा दे रहे हैं, क्योंकि 5 सांसद बने थे, उनके 3 रह गए, तो 4 पार का नारा दे रहे हैं। तो सरकार जो है आम जनता के सहयोग से बीजेपी की बननी निश्चित है। क्या नाम है भाई? मेरा नाम हरिओम शर्मा। शर्मा जी, नौजवान हो, युवा हो, आपसे सवाल मेरा यही कि आस्था के नाम पे वोट देते हो या डेवलपमेंट के नाम पे वोट देते हो या तुष्टीकरण की राजनीति जो की जा रही है उसके नाम पर? जी मैं आस्था के नाम पर। आस्था किसमें है? आस्था रामचंद्र जी में। रामचंद्र जी में, जो कि मंदिर बन गया है, बन रहा है और चल भी रहा है आगे काम। चल रहा है। देखो कांग्रेस बांटने की बात कर रही है, मुसलमानों को अपनी तरफ लाने की बात कर रही है, उसको लेकर डराकर। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं जो इससे डराया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, ये सब झूठ है। मुसलमान किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? भाजपा के पक्ष में है, क्योंकि आजकल का मुसलमान भी पढ़ा लिखा है, उसे भी पता मुझे कहाँ वोट करना और कहाँ नहीं करना। मैं भी एक युवा हूँ, मेरा भी दूसरी टाइम वोटिंग होगी, तो मेरे को भी पता मैं डेवलपमेंट की साइड जाऊँगा, कि उस तरफ नहीं कि हाँ धर्म के नाम पे बांट दिया। धर्म के नाम पे पहले बांट सकते थे जब आप इलिटरेट थे, अब नहीं बांट सकते आप। पढ़ा लिखा तो हाँ, पढ़ा लिखा युवक भी भाई सब वहीं जाएगा। हम युवा, हमें पता है कि हमें डेवलपमेंट की तरफ जाना, हमें अपने देश के लिए काम करना है, हमें अपनी सुरक्षा देखनी है। हम जब छोटे विकास के मुद्दे पर जाना है, डेवलपमेंट जो कर रहा है उसकी तरफ जाना है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करनी है। और अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, ऐसा जनता का कहना है। और मोदी से कहीं से भी टक्कर लेने में कांग्रेस आगे दिखाई देती हुई नजर नहीं आ रही है, ऐसा यहाँ पर लोगों का कहना है।